तो बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 55 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे ल्यू फेंग और उसके साथी जो होते हैं वो अनफेटेड विलेज के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। तो वहां पर जब वो चीफ के घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहां पर पहले से दो लड़के बैठे होते हैं। तो एक अपना बीस्ट लेकर बैठा होता है जबकि दूसरे का बीस्ट अंदर जिंदा होने के लिए चला गया होता है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर दो लोग पहले से बैठे हुए हैं, वो लोग भी अपने स्पिरिट मॉन्स्टर्स को जिंदा करवाने के लिए आए हैं। तो जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो मोटा लड़का बैठा होता है वो उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही सिस्टर उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग यहीं पर रुको, तुम सभी लोग यहाँ पर रुककर इंतजार करो। जब हमारे चीफ घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर आने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे तुम्हारी मदद करनी है या नहीं करनी। फिलहाल के लिए हम लोग चीफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यहीं पर रुककर इंतजार करना। मैं वापस जा रही हूँ गेट के ऊपर, यानी उस ब्रिज के पास, ताकि जाकर अपनी गार्ड की ड्यूटी पूरी कर सको। इसी के साथ ही वहां पर चली जाती है। उनके चले जाने के बाद वो मोटू लड़का जो होता है उनसे कहता है कि तुम चारों यहाँ पर अपने मॉन्स्टर्स को दोबारा जिंदा करवाने के लिए आए हो। तुम्हें नहीं लगता कि इन्होंने जो रिक्वेस्ट की है कि एक दिन के बाद यहाँ पर बीस्ट को दोबारा से मरना होगा, तुम्हें नहीं लगता कि ये रिक्वेस्ट जो है इसके साथ कंप्लाई नहीं करना चाहिए? ये बिल्कुल भी अच्छी रिक्वेस्ट नहीं है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर इनका ये रूल है तो रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा ना। तो वो मोटू से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर अपने पीपी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मेरा पीपी यानी कि मेरा छोटा डॉगी जो है ये मेरा स्पिरिट मॉन्स्टर था और मैं यहाँ पर इसके साथ सारी जिंदगी रहा हूँ और अचानक से ये मर गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसको दोबारा खोना नहीं चाहता। अगर ये जिंदा हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग करूंगा ताकि यहाँ से भाग जाऊं। ल्यू फेंग उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर उनके बिलीफ को मानते नहीं और तो साथ ही तुमने उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करना तो फिर तुम यहाँ पर इस बात के लिए अपने ब्रीज को लेकर उन्हें मनवाया कैसे कि वो तुम्हारे ब्रीज को दोबारा रिवाइव कर दे। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर उनसे झूठ बोला था, मैंने उनसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा, लेकिन अब यहाँ पर जब वो जिंदा कर देंगे उसके बाद मैं यहाँ पर से भाग जाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी यहाँ पर इसको रेजिस्ट करना चाहिए। अगर हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और उसके बाद इनको रेजिस्ट कर दिया तो हम लोग अपने अपने बीज को यहाँ पर से लेकर जा सकते हैं, अपने बीज को जिंदा करवाकर यहाँ पर से चले जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये गाँव इतना स्ट्रॉन्ग है, गाँव के सभी लोग आम से नॉर्मल से लोग दिखाई देते हैं और इन सभी के साथ फाइट करना भी आसान होगा और सभी को यहाँ पर हराकर भाग जाएंगे। वो साथ बैठे हुए बंदे से कहता है कि मास्टर लू तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? तो वो कहता है नहीं, मैं इस सब में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो मोटू लड़का उसे कहता है कि यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, जैसे तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम यहाँ पर अपने बीस्ट को दोबारा से जिंदा नहीं देखना चाहते? क्या तुम अपने बीस्ट के साथ दोबारा से खेलना नहीं चाहते? क्या तुम अपने बीस्ट को लेकर दोबारा से किसी के साथ फाइट नहीं करना चाहते? वो सारे के सारे पल जो तुमने अपने बीस्ट के साथ जिए थे तुम उन सभी को बस ऐसे बुला दोगे? क्या तुम अपने बीस्ट को जिंदा करने के बाद ऐसे मरवा दोगे? तो मास्टर लू से कहता है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं कि मुझे अपने बीस्ट के साथ एक और दिन गुजारने को मिलेगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे और ज्यादा जीने का हक नहीं है क्योंकि वो पहले से मर चुका है। मोटू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने स्पिरिट मॉन्स्टर से इतना प्यार करते ही नहीं थे, बस तुम यहाँ पर उसके साथ एक और दिन गुजारने के लिए आ गए हो। लेकिन अगर तुम उससे वाकई में प्यार करते होते मेरे पीपी की तरह तो फिर तुम यहाँ पर उसे जिंदा करने के बाद दोबारा मरने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लगता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के पास यहाँ पर मॉन्स्टर्स होने नहीं चाहिए, तुम जैसे लोग जो है वो बीस्ट मास्टर बनने के लायक नहीं है। जबकि मास्टर लू से कहता है कि तुम यहाँ पर जो कहना चाहते हो वो कह सकते हो। जबकि यंग मिस बाई उनसे कहते हैं कि बस भी करो, तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट क्यों कर रहे हो? इसी के साथ उन्हें पीछे से धड़म की आवाज आती है, वो सभी लोग पीछे की तरफ घूमते हैं। तो वहां पर एक लड़की जो थोड़ी देर पहले वो लड़का बात कर रहा था पिछली एपिसोड में, वो लड़की वापस आ जाती है। वो अपने साथ एक मास्टर को लेकर आई होती है जो थर्ड लीग से होता है, उसका नाम हान होता है। तो वो उनसे कहती है कि तुम लोगों ने लास्ट टाइम मेरे गोल्डन पिजन को जिंदा करने से मना कर दिया था कि मैं यहाँ पर एक दिन के बाद से मरवा दूं, मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई नहीं किया था। लेकिन अब देखो जहाँ पर मैं मास्टर हान को अपने साथ लेकर आई हूँ, देखती हूँ कि कौन जहाँ पर मुझे रोक पाता है। पर जितने गाँव वाले हैं वो सभी लोग कहते हैं कि सिस्टर हिया वहां पर गिर चुकी है, हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा, उनकी मदद करनी होगी। कि हिया भी उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि हम लोगों ने तुमसे पहले कहा था कि स्पिरिट मॉन्स्टर जो होते हैं इन्हें यहाँ पर एक दिन के बाद मरना होगा, ये हमारा रिचुअल है और हम लोग रिचुअल के मुताबिक ही काम करेंगे और ये हमारा रूल है। तुम इस रूल को तोड़ नहीं सकती वरना हम लोग तुम्हारे गोल्डन पिजन को जिंदा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर अपने बिलीव्स को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे और ना ही यहाँ पर तुम्हारे गोल्डन पिजन को हमेशा के लिए जिंदा करके देंगे। तो मास्टर हान उस लड़की से कहते हैं कि लड़की क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक स्पिरिट मॉन्स्टर को रेज करने में कितनी एफर्ट लगती है, एक स्पिरिट मॉन्स्टर को पालने में कितना पैसा और कितने रिसोर्सेज लगते हैं, तब जाकर एक स्पिरिट मॉन्स्टर जो है वो स्पेशल बनता है और उसके बाद जब वो अचानक मर जाता है तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग उस बात उसे ऐसे ही छोड़ देंगे और उसे मरने देंगे? वो दूसरी लड़की जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो हिया के मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद कर, यहाँ पर जो भी तू बिलीफ की बात कर रही है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर फोर्सफुली तुम्हारे चीफ से यहाँ पर अपने गोल्डन पिजन को जिंदा करवाऊंगी। जबकि वो बाकी के सभी लड़के जो होते हैं अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं और उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनके बीस्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। जबकि मास्टर हान के पास यहाँ पर मैक्स लेवल 2 का एक बीस्ट होता है जो वाइन मॉन्स्टर होता है, वो अपने वाइन मॉन्स्टर को रिलीज करता है और वाइन मॉन्स्टर अपनी वाइन्स के साथ उन सभी को वहां पर बाइंड करके उठाकर पटक देता है। तो वो लड़की भी उन लोगों से कहती है कि मास्टर हान की रेसिस्टेंट की वजह से तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरे साथ फाइट नहीं कर पाएगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, इसलिए सभी लोग चुपचाप साइड के ऊपर खड़े रहो। जबकि हमारा ल्यू फेंग सोच रहा था कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए
चाहिए। डॉन डाई उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें सब में इन्वॉल्व होना चाहिए, मुझे लगता है कि चीफ वहां बाहर निकलने वाले होंगे, चीफ को यहाँ पर इस मसले को हैंडल करने दो। के साथ ही वो इवल लड़की जो होती है वहां पर उन चारों से भी पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या हमारे दुश्मन हो या फिर दोस्त हो। वो चारों आगे से कोई जवाब नहीं देते, लेकिन मोटू आगे बढ़ता है और कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग तो यहाँ पर अपने मॉन्स्टर्स को जिंदा करवाने के लिए आए हैं, मैं तुम्हारे साथ होकर तुम लोग मेरा साथ दो तो हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर रिटेलिएट कर सकते हैं। मैं अपने पीपी को जिंदा करवाना चाहता हूँ, वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, प्लीज मेरा साथ दो, हम लोग यहाँ पर से अपने बेस को जिंदा करवा कर जाएंगे। और इसी के साथ वो लड़की जो होती है फिर से आगे बढ़ती है और हिया को सर से पकड़ती है, उसके बाल खींचते हुए उसे ऊपर उठाती है और कहती है विलेज के चीफ तुम जहाँ पर भी जल्दी से बाहर निकल आओ, क्या तुम अंदर बैठकर सारे का सारा शो एंजॉय करने वाले हो? अगर तुम जहाँ पर इस लड़की को मरा हुआ नहीं देखना चाहते तो चुपचाप बाहर निकल आओ और जल्दी से आकर मेरे बेस को दोबारा जिंदा करो। मिस बाई अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर हमें कुछ करना होगा, हमें इस लड़की को बचाना होगा। लेकिन इसी के साथ दरवाजा खुलता है, चीफ बाहर निकलता और कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम लोग यहाँ पर बीस्ट को एक दिन से ज्यादा के लिए जिंदा नहीं कर सकते, इसलिए उस लड़की को जाने दो। जबकि वो इवल लड़की से कहती है तो बुड्ढे खुसट कहेंगे फाइनली तुम बाहर आ ही गए हो, चलो जल्दी से आप मेरे गोल्डन पिजन को जिंदा कर दो, अगर तुम इसको रिवाइव कर देते हो तो फिर मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को छोड़ दूंगी, वरना ये सभी गाँव वाले यहीं पर मरेंगे और उसके बाद अपनी पिल्स के साथ इन सभी को जिंदा कर लेना। जबकि चीफ जो होते हैं मास्टर लू से कहते हैं कि मास्टर लू मैंने यहाँ पर तुम्हारे बीस को जिंदा कर दिया है, लेकिन अब जबकि तुम्हारा बीस यहाँ पर जिंदा हो चुका है तो क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगे? हमारा गांव इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल में है, अगर तुम यहाँ पर हमारी मदद करते हो तो उसके बाद तुम पूरे 24 घंटे हमारे गांव के अंदर गुजार सकते हो, पूरे 24 घंटे के लिए तुम अपने बीस के साथ यहाँ पर 24 घंटे गुजारना, उसके बाद तुम्हारे बीस को एक रिचुअल परफॉर्म करके यहाँ पर से बेच दिया जाएगा। तो मास्टर लू से कहते हैं कि जरा मुझे सोचने दो, मास्टर हान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो वो इवल लड़की भी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ फाइट कर पाओगे जबकि मास्टर हान मेरे साथ हैं? मास्टर लू कहता है तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर कोशिश करके देखने दो। और इसी के साथ वो जंप करते हुए नीचे उतर आता है, जबकि मास्टर हान वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, उसे लगता है कि यहाँ पर उसका जो बीस्ट है वो मैक्स लेवल का है, तो वो यहाँ पर उसके बीस्ट को बड़ी आसानी से हरा देगा। लेकिन असल में उसने उसके बीस्ट को भी देखा ही नहीं है। तो मास्टर लू कहता है कि मैं यहाँ पर सेंस कर पा रहा हूँ कि मेरा बीस्ट दोबारा से जिंदा हो गया, मैं उसे भी बाहर बुलाता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने बीस्ट को बाहर बुलाता है। जब वो अपने बीस्ट को बाहर बुलाता है तो वो एक डूम्सडे वुल्फ होता है। तो जैसे वहां पर से वो बाहर निकलता है, उसे देखने के बाद मास्टर हान बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इवल लड़की उसे कहती है कि ये क्या हो रहा है मास्टर हान, तुम यहाँ पर इतने घबरा क्यों रहे हो? मास्टर हान उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, ये तो लॉन वुल्फ लूसी है। यंग मास्टर लू प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोग यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहते। मास्टर लू भी उसे कहता है कि हाँ मैं वही लूसी हूँ जिसे लॉन वुल्फ भी कहा जाता है। तो इसी के साथ इवल लड़की मास्टर हान से पूछती है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो वो कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम इसके पास इसके लॉर्ड रैंक के स्पिरिट मॉन्स्टर को नहीं देख रही, जो कि एक मैक्स लेवल का इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचा हुआ एक बहुत ही पावरफुल डूम्सडे वुल्फ है। डूम्सडे वुल्फ एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, अभी यहाँ पर अगर इससे फाइट होती है तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। और इसी के साथ वो कहता है कि मास्टर लू प्लीज हमारे पर अटैक मत करना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर लू जो होते हैं अपने वुल्फ के अटैक को रिलीज करता है, जो कि 16 वुल्फ होता है। स्पेशल अटैक के साथ जब उसके पर अटैक करते हैं तो लड़की को जो आपका वुल्फ जो होता है 16 अटैक में बाइंड करता है, उसे उठाकर पीछे पटक देता है और वो झाड़ियों में जाकर गिर जाता है। तो वहां ल्यू फेंग जब देखता है कि लड़की झाड़ियों में गिर गई है तो इसी के साथ ही वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए उस तरफ भाग जाता है। तो यंग मिस बाई से कहती है तुम कहां पर जा रहे हो? तो वो कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए मैं साइड के पर जा रहा हूं। कि दूसरी तरफ मास्टर हान जो होता है वो भी वहां पर हार जाता है, उसका पौधा जो होता है बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ल्यू फेंग वहां पर दूसरी तरफ क्या करने के लिए गया है और यहाँ पर मास्टर लू क्या इस फाइट को आसानी से जीत जाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।